अल्लाह वाले का आपने उर्स सजाया रचाया है। वली कहते किसे गए, वली होता कौन है और वली बनते कैसे गए। फकीह फरमाते हैं इंसान या तो वली माँ बाप की दुआओं से बना करता है, सुभान अल्लाह, बोले यार सुभान अल्लाह। इंसान या तो वली माँ बाप की दुआ से बनता है, या इंसान वली औलादे रसूल के अदबो एहतराम की वजह से बनता है, या इंसान वली अपने गुनाहों से तौबा करे, रब की बारगाह में गिरगुजारी करे, रब मकबूल फरमा ले, तब फला बंदे को अल्लाह वली बना देता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं वली होता कौन है। आप फरमाते हैं वली वो होता है कि जिसे देखा जाए तो फौरन खुदा की याद ताजा हो जाए, कि जिसे देखा जाए फौरन खुदा की याद ताजा हो जाए। और उलमा बयान फरमाते हैं वली वो होता है जो किसी से मोहब्बत करे तो रब के लिए मोहब्बत करे, और जो नफरत करे तो रब के लिए नफरत करे, और उसका हर काम अल्लाह की रजा के लिए हो। उलमा फरमाते उसे वली कहा जाता है। और अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं कि वली का माना है कुर्ब और नजदीकी, यानी कि जिस बंदे को अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए, अल्लाह की नजदीकी जिसे हासिल हो जाए, उसे वली कहा जाता है। और उसका हर काम वो इश्के रसूल और अल्लाह की रजा के लिए करे। अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं वली उसको कहा जाता है जब कोई इंसान अल्लाह की मोहब्बत में सरशार होकर दुनिया को भुला देता है और अल्लाह की याद में मस्त हो जाता है, अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो जाता है, तो परवरदिगारे आलम खालिके कायनात उस बंदे को अपना वली बना लिया करता है। वो बंदा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाया करता है। फिर रब की बारगाह में मकबूल वो नहीं होता है बल्कि कायनात भी उसे मकबूल बना लिया करती है। बल्कि ये मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि मुस्तफ़ा की हदीस पाक है, जिस हदीस का मफहूम ये है, तिरमिज़ी शरीफ मिशकात शरीफ की हदीस पाक है कि जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, जब अल्लाह किसी वली से प्यार करता है, जब अल्लाह किसी वली को महबूब बना लेता है, तो रब जिब्राइल को हुक्म देता है, जिब्राइल को बुलाता है। हजरत जिब्रील फरिश्तों के सरदार रब की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते मौला क्या हुक्म है, तो रब इरशाद फरमाता है ओ जिब्रील सुनो, मैं दुनिया में फला वली से प्यार करता हूँ, ओ जिब्रील मैं दुनिया में फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, ओ जिब्रील सुनो मैं दुनिया में फला बंदे को मैंने मकबूल बना लिया है, ओ जिब्रील तुम्हें भी उससे प्यार करना है, तुम्हें भी उस वली से मोहब्बत करनी है, तुम्हें भी उस वली को महबूब बनाना है। अल्लाह अकबर, रब का हुक्म होता है। हजरत जिब्रील अमीन उस वली से प्यार करना शुरू कर देते हैं, जिब्रील उस वली से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, जिब्रील उस वली को महबूब बना लेते हैं। फिर रब इरशाद फरमाता है ओ जिब्रील अब तुम भी प्यार करने लगे हो, तुम्हारा रब भी प्यार कर रहा है, ओ जिब्रील पहले आसमान पर चले जाओ और पहले आसमान के फरिश्तों में ऐलान कर दो कि रब इस वली से प्यार कर रहा है, तुम्हें भी इससे प्यार करना है, जिब्रील भी इससे प्यार कर रहा है। अल्लाह अकबर, रब का हुक्म पाकर हजरत जिब्रील अमीन पहले आसमान पर जाते हैं और अल्लाह की नूरी मखलूक से फरमाते हैं वो अल्लाह की नूरी फरिश्तों सुनो, अल्लाह इस वली से प्यार फरमा रहा है, जिब्रील भी इससे मोहब्बत कर रहा है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। जिब्रील का ये हुक्म सुनकर पहले आसमान के फरिश्ते अल्लाह को उस वली से प्यार करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह को उस वली से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। फिर रब इरशाद फरमाता है ओ जिब्रील दूसरे आसमान पर चले जाओ। अब जिब्रील दूसरे आसमान में ऐलान करते हैं तो दूसरे आसमान के फरिश्ते भी उस वली से प्यार करने लगते हैं, उस वली से मोहब्बत करने लगते हैं, उस वली को महबूब बना लेते हैं। फिर रब इरशाद फरमाता है ओ जिब्रील तीसरे आसमान पर चले जाओ।
हजरत जिब्रील अमीन अब तीसरे आसमान पर जाते हैं और अल्लाह का हुक्म सुनाते हैं। जैसे अल्लाह का हुक्म सुनाते हैं तो तीसरे आसमान के फरिश्ते अल्लाह के उस वली से प्यार करते हैं, अल्लाह के उस वली से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के उस वली को महबूब बना लेते हैं। अल मुख्तसर रब इरशाद फरमाता है ओ जिब्रील चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर चले जाओ। हजरत जिब्रील अमीन हर एक आसमान पर जाते हैं और ऐलान करते हैं वो अल्लाह के फरिश्तों सुनो, रब इस वली से प्यार कर रहा है, तुम्हें भी इससे प्यार करना है। जिब्रील भी इससे प्यार कर रहे हैं, इस्राइल भी इससे प्यार कर रहे हैं, मिकाइल भी इससे प्यार कर रहे हैं, इस वली से इसराफील भी प्यार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। रब इरशाद फरमाता है ओ जिब्रील सुनो, अब जमीन पर चले जाओ। आसमान के तमाम फरिश्ते इस वली से प्यार करने लगे हैं। ओ जिब्रील जाओ जमीन पर चले जाओ और जमीन में ऐलान कर दो। अब जिब्रील जमीन पर आते हैं और आने के बाद ऐलान करते हैं वो अल्लाह के बंदों सुनो, जिब्रील इस वली से प्यार कर रहा है, रब इस वली से प्यार कर रहा है, मिकाइल इस वली से प्यार कर रहे हैं, इस्राइल इस वली से प्यार कर रहे हैं, इसराफील इस वली से प्यार कर रहे हैं, मिकाइल इस वली से प्यार कर रहे हैं। यहाँ तक के अल्लाह की जितनी नूरी मखलूक है, अल्लाह का हर फरिश्ता इस वली से प्यार कर रहा है। और दुनिया वालों अब तुम्हें भी इससे प्यार करना है। जैसे जिब्रील का हुक्म होता है तो दुनिया के अंदर जितने लोग होते हैं, चाहे इंसान नेक हो, चाहे इंसान गुनाहगार हो, चाहे इंसान फासिक व फाजिर हो, चाहे इंसान नमाजी हो, चाहे इंसान दीन का गाजी हो, चाहे अपने वक्त का मौलवी हो, चाहे अपने वक्त का मुफ्ती हो, चाहे अपने वक्त का इमाम हो, अब जिब्रील ऐलान करते हैं तो दुनिया के अंदर रहने वाले तमाम लोग उस वली से प्यार करने लगते हैं, तमाम लोग उस वली से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर रब का हुक्म होता है ओ जिब्रील सुनो, अब जाओ हैवाने नातिक में ऐलान कर दो। अब हैवाने नातिक भी उस वली से प्यार करने लगते हैं। जानवरों में ऐलान किया जाता है, जानवर भी वली से प्यार करने लगते हैं, जानवर भी वली से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर रब का हुक्म होता है ओ जिब्रील पूरी दुनिया में ये ऐलान कर दो कि रब इस वली से प्यार कर रहा है, जिब्राइल प्यार कर रहे हैं, इसराफील प्यार कर रहे हैं, मिकाइल प्यार कर रहे हैं। तो दुनिया की हर शय उस वली से प्यार करने लगती है, उस वली से मोहब्बत करने लगती है। फिर उसके बाद जब रब किसी बंदे से नाराज होता है तो रब इरशाद फरमाता है ओ जिब्रील सुनो, मैं इस वली से नाराज हूँ, मैं इस बंदे से नाराज हूँ, तू भी इससे नाराज हो जा। जिब्राइल भी नाराज हो जाते हैं, इसराफील भी नाराज होते हैं, मिकाइल भी नाराज होते हैं, इस्राइल भी नाराज होते हैं। फिर रब इरशाद फरमाता है ओ जिब्राइल सुनो, अब जाओ जमीन पर चले जाओ और जमीन में ऐलान कर दो और दुनिया वालों से कह दो कि रब इस बंदे से नाराज है, तू भी इससे नाराज हो जा। मिकाइल भी इससे नाराज है, इस्राइल भी नाराज है। अब जिब्रील जमीन पर आते हैं और ऐलान करते हैं ओ अल्लाह के बंदों सुनो, अल्लाह फला बंदे से नाराज है, तुम भी उससे नाराज हो जाओ। अब फैसला हमें तुम्हें करना है, हमें रब को राजी करना है या रब को नाराज करना है। तो याद रखो शेरपुर के गयूर मुसलमानों के जो बंदे अपने रब को राजी करते हैं तो दुनिया में भी कामयाब है। जो रब को राजी करते हैं उनके लिए बुलंदी भी है, जो रब को राजी करते हैं उनके लिए तरक्की भी है। जो बंदे दुनिया में रहकर अपने रब को मनाते हैं, जब तक वो दुनिया में रहेंगे तब भी कामयाब रहेंगे और जब मर जाएंगे तो मुस्तफा करीम की शफाअत भी नसीब। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, उर्से सैयद मोहम्मद शामिया हुजूर, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती फरजंद बंदरी साहिब किबला। वाह वाह वाह, अरे क्या बात। जब रब नाराज होता है तो जिब्राइल से फरमाता जिब्रील मैं फला बंदे से नाराज हूँ, तू भी उससे नाराज हो जा। तो फरिश्तों के सरदार जिब्रील उससे नाराज हो जाते हैं, इस्राइल नाराज हो जाते हैं, मिकाइल नाराज हो जाते हैं, इसराफील नाराज हो जाते हैं। यहाँ तक कि दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं हर इंसान उस बंदे से नाराज हो जाता है। अब हम अपनी जिंदगी का मुहासिबा करें, अगर हमसे रब नाराज हो गया तो बताओ जिब्रील भी तो नाराज हो रहे हैं, मिकाइल भी नाराज हो रहे हैं, इसराफील भी नाराज हो रहे हैं। अगर रब हमसे नाराज हो गया तो फिर बताओ
बताओ कहाँ के हम बनेंगे, अल्लाह पर क्या हमारी कब्र होगी। लेकिन ओ मुसलमानों, ओ नबी का कलमा पढ़ने वालों, आज तुम्हें हुआ किया है, आज तुम गुनाह के दलदल में डूबे चले जा रहे हो, आज गुनाह के ईंधन में तुम तपते चले जा रहे हो। आज तुम अपनी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं सोचते। अल्लाह ने तुम्हें ये 60 या 70 साल जिंदगी दी है, लेकिन इस 60 या 70 साल जिंदगी में हम अपने रब को नाराज कर रहे हैं। कोई सूद ब्याज का कारोबार करके रब को नाराज कर रहा है, अल्लाह पर कोई झूठ बोलकर अपने रब को नाराज कर रहा है, कोई गाली गलौज देकर अपने रब को नाराज कर रहा है, कोई अल्लाह पर आपस में दुश्मनी रखकर रब को नाराज कर रहा है, कोई इंसान माँ बाप को सताकर अपने रब को नाराज कर रहा है, कोई इमामों की बेहुरमती करके अपने रब को नाराज कर रहा है, कोई शराब पीकर अपने रब को नाराज कर रहा है, कोई जुआ खेलकर अपने रब को नाराज कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़े कर अपने रब को नाराज करना है। और रब तो फरमा रहा है, अगर मुझको राजी करना है तब तुम्हें अच्छे काम करने होंगे, मुझको राजी करना है तब तुम्हें बेहतर अमल करना होगा। अल्लाह अकबर। मेरे रब ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया है, कुरान के अंदर रब फरमाता है, इन्नल अबरारा लफी नईम। मेरा रब फरमाता है, अगर तुम दुनिया में सुकून चाहते हो तो दौलत से सुकून नहीं मिलेगा, तुम्हें खजानों से सुकून नहीं मिलेगा, तुम्हें बड़े खानदान से सुकून नहीं मिलेगा, तुम्हें बुलंदी से सुकून नहीं मिलेगा, तुम्हें तरक्की से सुकून नहीं मिलेगा। रब ने साफ ऐलान कर दिया, इन्नल अबरारा लफी नईम। सुकून में वो होते हैं कि जो इंसान नेक हुआ करते हैं, जो इंसान मुत्तकी हुआ करते हैं, जो इंसान परहेजगार होते हैं। रब फरमाता है, जब तक वो दुनिया में रहेंगे तब भी चैन और सुकून में रहेंगे, और जब मर जाएंगे तो कब्र में मुस्तफा करीम का दीदार नसीब कराया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत उर्से सैयद मोहम्मद शाह मियां हुजूर, सरजमीन शेरपुर। नारे तकबीर। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, क्या बात। क्या बात नहीं समझ में आ रही तो आवाज हल्की करा लो भैया। नहीं, इको हल्का कर दो, थोड़ा सा हल्का कर दो इको। रब फरमाता है, इन्नल अबरारा लफी नईम। चैनो सुकून में वो इंसान है कि जो इंसान नेक होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम चाहो तुम्हें दौलत से सुकून मिल जाए, नहीं मिलेगा। खानदान बड़ा हो जाए, सुकून मिल जाए, नहीं मिलेगा। खजाने मिल जाए, सुकून मिल जाए, नहीं मिलेगा। रब ने कुरान में साफ ऐलान फरमा दिया, इन्नल अबरारा लफी नईम। सुकून में वो लोग होंगे कि जो इंसान नेक होंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, हम लोग आज नेक लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, हम नेक लोगों को पर उंगलियां उठा रहे हैं। हम नेक लोगों को अल्लाह अकबर गिरी नजर से देख रहे हैं। इन्हें क्या आता है यार, ये तो मस्जिद के इमाम है, ये तो आज समझाएंगे, कल समझाएंगे, का काम है समझाना। अल्लाह अकबर। हसन भाई, ये कौम तो इतनी जालिम हो गई है कि इन्होंने इमामों के ऊपर बड़े बड़े घिनौने इल्जाम लगाए हैं। इमाम तो दूर की बात रही, इन्होंने अल्लाह के वलियों पर ज़िना का इल्जाम लगाया है। अल्लाह अकबर। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज है कि जिनके मुरीदे खास है, कि जिन्हें ख्वाजा बख्तियार काकी कहा जाता है। एक औरत ने ख्वाजा बख्तियार काकी पर ज़िना का इल्जाम लगाया है। और हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। जिनकी शान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बारगाह में उन्हें मकबूल बंदा बना लिया है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा अजमेरी ने जब ख्वाजा बख्तियार काकी को हिंदुस्तान की सरजमी पर भेजा है, और भेजने के बाद फरमाया, ओ ख्वाजा अजमेरी ने फरमाया, ओ ख्वाजा बख्तियार काकी सुनो, आज तुम्हारा पीरो मुर्शिद तुम्हें हिंदुस्तान की सरजमी पर, एक दिल्ली की सरजमी है, हिंदुस्तान के अंदर एक दिल्ली की सरजमी है, तुम्हारा पीरो मुर्शिद ख्वाजा अजमेरी तुम्हें दिल्ली का कुतुब बनाकर भेजता है। और जब ख्वाजा अजमेरी ने ख्वाजा बख्तियार काकी को दिल्ली का कुतुब बनाकर रवाना किया था, तो ख्वाजा अजमेरी ने फरमाया था, ओ ख्वाजा बख्तियार काकी सुनो, तुम्हारी इज्जत और अजमत का मुहाफिज तुम्हारा पीरो मुर्शिद ख्वाजा अजमेरी है। जब तुम्हारी इज्जत की बात आएगी तो ख्वाजा अजमेरी सामने
खड़ा होगा या तुम्हारी जान की बात आएगी तो ख्वाजा अजमेरी सामने खड़ा होगा। अल्लाह अकबर। ख्वाजा बख्तियार काकी को ख्वाजा अजमेरी ने दिल्ली की सरजमी पर कुतुब बनाकर भेजा है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा अजमेरी ने जैसे ख्वाजा बख्तियार काकी को दिल्ली की सरजमी की तरफ रवाना किया है, इधर ख्वाजा बख्तियार काकी दिल्ली की सरजमी पर है। दिल्ली के अंदर एक बादशाह है, उस बादशाह से आपका याराना हो गया है और ख्वाजा बख्तियार काकी अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। ख्वाजा बख्तियार काकी की दोस्ती एक बादशाह से हो गई है। अल्लाह अकबर। जैसी बादशाह से दोस्ती हुई तो बादशाह के हाथों में हाथ डालकर ख्वाजा बख्तियार काकी टहल रहे हैं। अल्लाह अकबर। अचानक क्या देखा है कि बादशाह के दरबार में एक खातून आई है, आंखों में आंसू है, रोने लगी है, बादशाह के दरबार में रो रही है। बादशाह ने जैसी खातून की आंख में आंसू देखे बादशाह कहने लगा है, ओ खातून बता रोने की वजह क्या है? तो खातून ने रोकर कहा था, ओ बादशाह सलामत, क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? क्या मेरा निकाह करा दिया जाएगा? मेरे साथ जुल्म किया गया है, मेरे साथ जिना किया गया है, मेरे साथ हरामखोरी की गई है। अल्लाह अकबर। बादशाह ने सुना है, बादशाह कहने लगा है, ओ खातून बता कहना क्या चाहती है? तो खातून ने रोकर कहा था, ओ बादशाह सलामत सुनो, मैं पेट से हूँ, मेरी अभी शादी ना हुई है, लेकिन दुनिया वाले ताने देते हैं। ओ खातून सुन तो सही, अभी तेरा निकाह भी ना हुआ है, तूने शादी भी ना की है, तेरा शौहर भी नहीं है, लेकिन तेरे शिकम में ये बच्चा नाजायज किसका पल रहा है? ओ बादशाह सलामत सुनो, जब दुनिया वाले ये ताना देते हैं तो मैं अफसुर्दा हो जाती हूँ, मेरी आंखें नम हो जाती है, मैं जमाने वालों को क्या जवाब दूं? अल्लाह अकबर। इतना कहना था। बादशाह सलामत कहता है, ओ खातून बता तेरे साथ किसने ज्यादती की है? किसने तेरे साथ हरामखोरी की है? किसने तेरे साथ जिना किया है? किसने तेरे साथ बदकारी की है? अल्लाह अकबर। खातून कहती है, ओ बादशाह इंसाफ मिलेगा, बताओ अगर मैं उसका नाम बता दूं क्या मुझे इंसाफ दिया जाएगा? क्या मेरे साथ उसका निकाह करा दिया जाएगा? बादशाह सलामत कहता है, हाँ खातून सुन ले, तेरा निकाह उसके साथ कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, जैसी बादशाह ने कहा था, ओ खातून तुझे इंसाफ दिया जाएगा, किसने तुझे तेरे साथ जिना किया है और किसका नाजायज बच्चा तेरे पेट में पल रहा है? तो खातून ने रोकर कहा था, ओ बादशाह सुनो, जो तुम्हारे हाथ में हाथ डालकर टहल रहा है कि जिसे जमाना ख्वाजा बख्तियार काकी कहता है कि जो अपने आप को अल्लाह का वली कहता है, इसी अल्लाह के वली ने मेरे साथ जिना किया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। बादशाह सलामत कहता है, ओ खातून क्या कह रही है? क्या तू इनके मरातिब को नहीं जानती है? क्या तू इस शख्सियत को नहीं पहचानती है? तो खातून कहने लगी थी, ओ बादशाह मैंने तुझसे कहा था क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? हाँ यही ख्वाजा बख्तियार काकी है कि जिसने मेरे साथ मुंह काला किया है, जो अपने आप को अल्लाह का वली कहता है, हाँ इसी ने मेरे साथ जिना किया है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। बादशाह सलामत ख्वाजा बख्तियार काकी के चेहरे को देखने लगा है और जितने बुज़ारा थे सबने शर्म के मारे अपने चेहरे को नीचे झुका लिया और दिल में सोचने लगे, यार क्या अल्लाह का वली भी जिना करता है? क्या अल्लाह का वली भी किसी के साथ ज्यादती करता है? क्या अल्लाह का वली भी किसी के साथ हरामखोरी करता है? अल्लाह अकबर। बुज़ारा के दिमाग में तरह तरह के जहन में ख्यालात पैदा होने लगे थे। अल्लाह अकबर। जैसी बादशाह सलामत ने फिर उस खातून से कहा, ओ खातून जरा चेहरा फिर से देख ले, क्या यही ख्वाजा बख्तियार काकी है कि जिसने तेरे साथ जिना किया है? खातून चीख चीख कर कहने लगी है, ओ बादशाह सलामत सुनो, यही ख्वाजा बख्तियार काकी है, ख्वाजा अजमेरी का गुलाम है, जिसे ख्वाजा अजमेरी ने दिल्ली का कुतुब बनाकर भेजा है। हाँ इसी ख्वाजा बख्तियार काकी ने मेरे साथ जिना किया है, इसी का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। ख्वाजा बख्तियार काकी की आंखें बरसने लगी, सर का पसीना तलबों पर आ गया और दिल में सोचने लगे, अरे मेरे मौला आज तो कयामत बर्पा हो गई, मौला ये औरत मेरे पर जिना का इल्जाम लगा रही है। अल्लाह अकबर। बादशाह सलामत ने ख्वाजा बख्तियार काकी के चेहरे की तरफ देखा, शर्म के मारे आपने चेहरे को अपने नीचे झुका लिया, नदामत की वजह से आपका सर झुका हुआ है। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है, खातून बार बार कह रही है, ओ बादशाह सलामत सुनो, यही ख्वाजा बख्तियार काकी है जिसने मेरे
मेरे साथ जिना किया है और इसी का बच्चा मेरे शिकम में पल रहा है, मुझे इंसाफ चाहिए। और बादशाह अगर तू इंसाफ नहीं देगा तो मुझे कहां इंसाफ मिलेगा? तू तो दिल्ली का बादशाह है, मुझे इंसाफ की जरूरत है। अल्लाह अकबर तारीफ बताती है कि इधर ख्वाजा बख्तियार काकी ने अपने सर को झुकाए खड़े हैं और ख्वाजा बख्तियार काकी ने अपने हाथों को अजमेर मोहल्ला की तरफ उठाया है और अजमेर की तरफ ख्वाजा बख्तियार काकी ने अपने हाथों को उठाया है और उठाकर कहा था, ओ ख्वाजा अजमेरी आ जाओ, आज अपने मुरीद की मदद कर दो। आपने फरमाया था जब तेरी इज्जत की बात आएगी तो तेरा पीर तेरी मदद करने के लिए हाजिर हो जाएगा। ख्वाजा बख्तियार काकी पुकार रहे हैं और रो रो कर अर्ज कर रहे हैं, ओ मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली की सरजमीन पर आ जाओ, आज अपने मुरीद की इज्जत की हिफाजत फरमा लो। ना जाने लोग तरह तरह के सवाल करेंगे कि जब मुरीद ऐसा है तो पीर कैसा होगा। अल्लाह अकबर, ख्वाजा बख्तियार काकी रोते जा रहे हैं और आपके हाथ बख्तियार के हाथ अजमेर मोहल्ला की तरफ उठे हुए हैं और अपने पीर को पुकार रहे हैं। अल्लाह अकबर, इतने में क्या देखते हैं कि हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी हवा में परवाज करते हुए उस दिल्ली के बादशाह के दरबार में आए हैं। जैसी दिल्ली की सरजमीन पर आप हवा में उड़ते हुए आए हैं, फुसारा ने देखा है, सब लोग आगे बढ़े हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथ का बोसा लिया है। कोई कल्बों को चूम रहा है, कोई आगे बढ़कर मुसाफा कर रहा है, लेकिन ख्वाजा बख्तियार काकी है कि सर झुका हुआ है, आंखें नम है, आंख से आंसू निकल रहे हैं, रोते जा रहे हैं। ख्वाजा अजमेरी करीब गए हैं और जाने के बाद कहते हैं, ओ मेरे गुलाम बख्तियार काकी, बता क्या बात है, आंखों में आंसू क्यों है, तू रोता क्यों है? अल्लाह अकबर, ख्वाजा बख्तियार काकी ने कोई जवाब ना दिया, लेकिन ख्वाजा बख्तियार काकी का एक एक आंसू आपकी हक़ानियत की गवाही दे रहा था। अल्लाह अकबर, ख्वाजा अजमेरी ने आपकी आंखों से, आपकी आंखों के आंसू से सारा मैटर जान लिया, सारी हकीकत को पढ़ लिया। आप फरमाते हैं, ओ ख्वाजा बख्तियार काकी, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि तेरा पीर ख्वाजा अजमेरी हाजिर हो गया है। अब तुझे रोने की जरूरत नहीं है, बल्कि तेरा पीर हाजिर हो चुका है। अल्लाह अकबर, उसके बाद ख्वाजा अजमेरी आगे बढ़े हैं। बढ़ने के बाद आपने उस खातून को करीब किया और करीब करने के बाद कहने लगे, ओ खातून बता तू क्या कह रही है? तो खातून ने कहा था, ओ ख्वाजा अजमेरी सुनो, ये जो तुम्हारा गुलाम है जिसे जमाना बख्तियार काकी कहता है, जो अपने आप को अल्लाह का वली कहता है, इसने मेरे साथ जिना किया है, मुझे इंसाफ चाहिए। तो ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं, ओ खातून सुन, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है कि ख्वाजा अजमेरी ने आगे बढ़े हैं, बढ़ने के बाद अपनी उंगली का इशारा किया है। जो औरत के पेट में नाजायज बच्चा पल रहा था, आपका इशारा करना क्या था? पेट के अंदर से आवाज आने लगी है। ख्वाजा अजमेरी पूछते हैं, ओ बच्चे जरा ये बता, क्या तेरा बाप ख्वाजा बख्तियार काकी है? तो पेट के अंदर से शिकम से आवाज आ रही थी, ओ ख्वाजा अजमेरी सुनो, मेरी माँ झूठ बोल रही है, मेरी माँ झूठी है, इसने 1000 रुपए लिए हैं ख्वाजा बख्तियार काकी पर इल्जाम लगाने के लिए। ख्वाजा बख्तियार काकी के जो दुश्मन है उनसे 1000 रुपयों में सौदा तय किया गया और ये बात मंजूर हुई थी कि अगर ये इल्जाम लगाने में कामयाब हो जाएगी तब इसे और इनाम इकराम दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, जैसी शिकम के अंदर से बच्चे ने हकीकत बयान की है तो इधर खातून ख्वाजा बख्तियार काकी के कदमों पर गिरी है और गिरकर कहती है, ओ ख्वाजा बख्तियार काकी सुनो, खता को माफ कर दिया जाए, अरे गलती हो गई। ख्वाजा बख्तियार काकी आगे बढ़े हैं और अपने पीर के हाथ का बोसो लिया और कदम को चूमा है और ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं, ओ बख्तियार काकी सुन, मैंने कहा था जब तेरी इज्जत की बात आएगी तो तेरा पीर ख्वाजा अजमेरी तेरी इज्जत की भी हिफाजत फरमाएगा और तेरी जान की भी हिफाजत फरमाता नजर। नारे तकबीर, नारे
रिसालत फैजाने गौसे आजम फैजाने गरीब नवाज फैजाने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फैजाने सैयद मोहम्मद शाह मियां हुजूर मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती फरजंद मंदरी साहिब किबला इश्क मोहब्बत तड़प के बोले सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे क्या बात नहीं समझ में आ रही यार, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान 2 किलो का सर तो हिला दे रहे, 50 ग्राम की जबान नहीं हिल रही है। सुभान अरे बोले या रसूल अल्लाह। तो ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं जी बख्तियार मैंने तुझसे कहा था, दिल्ली का कुतुब बनाकर मैंने तुझे भेजा, जब तेरी इज्जत की बात आएगी ना तो तेरी इज्जत की हिफाजत तेरा पीर ख्वाजा अजमेरी फरमाएगा। लेकिन आज लोगों ने क्या कौम ने माहौल बना के रखा, अल्लाह लोगों ने वलियों को अपना निशाना बनाया, वलियों को अपना टारगेट बनाया और फरमाया ये गया कि अगर इंसान वली का कुर्ब हासिल कर लेता है तो अल्लाह उसे भी वली बना दिया करता है। मैंने आपसे शुरू में कहा था इंसान या तो वली बनता है अपने गुनाहों की माफी मांगकर। हजरत बिशर हाफी शराब के बहुत बड़े शौकीन, आपके पास कारखाना था, आप शराब बेचा करते थे, आपके यहाँ फैक्ट्री में शराब बना करती थी, लेकिन रब की शान देखो, ख्वाजा हजरत बिशर हाफी रास्ते से गुजर रहे, एक कागज का टुकड़ा मिला, उस पर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी, दिल में ख्याल पैदा हुआ यार अल्लाह का इतना अजीम नाम, इतना मुकद्दस नाम जमीन पर पड़े, अरे ये नाम जमीन पर रखने की चीज नहीं है बल्कि इस नाम को तो दिल में जगह देने की चीज है। जैसे हजरत बिशर हाफी ने कागज का टुकड़ा उठाया और उठाने के बाद ऊंची जगह पर रख दिया, आप पर गुनूदगी तारी हो गई, आप सोए हैं तो ख्वाब में क्या देखते हैं, किसी आने वाले ने कहा ओ बिशर तेरा रब तुझे सलाम भेजता है। सुभान अल्लाह सुभान तेरा रब तुझे सलाम भेजता है। फौरन उठे और सोचने लगे यार मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो सियाकार बदकार हूँ, मैं तो शराब बेचता हूँ, हराम खोरी करता हूँ और रब मुझ जैसे गुनाहगार को सलाम भेज रहा है। इतना ख्याल हुआ गुनाह से तौबा करी और ऐसी तौबा करी कि रब ने अपनी बारगाह में मुकद्दस वली बना लिया। सुभान अल्लाह तो ये रब की शान है, जब बंदा अपने गुनाहों से माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है तो वो बंदा रब की बारगाह में मकबूल हो जाया करता है। और दूसरी बात आपसे कही, इंसान या तो वली बनता है औलादे रसूल की इताअत फरमा बरदारी से। सुने हजरत जुनैद बगदादी, हजरत जुनैद बगदादी बहुत बड़े पहलवान गुजरे, 360 दांव आपको याद थे और आपके कोई मुकाबले में आने के लिए तैयार नहीं था। लोगों को मालूम चले कि मेरा मुकाबला हजरत जुनैद से है तो लोग अखाड़ा छोड़कर भाग जाते, मैदान से भाग जाते, यार जुनैद से कौन लड़ेगा, इतना बड़ा पहलवान है, 360 दांवों से याद है, उसका कौन मुकाबला कर सकता है। अल्लाह अकबर। अब जब लोगों को ये खबर होती यार जुनैद से मुकाबला किया गया है तो लोगों का हुजूम लग जाता, यार जुनैद को 360 दांव याद है, जुनैद के देखे तो सही मद्दे मुकाबिल कौन सा ऐसा सूरमा आया है, कौन सा ऐसा पहलवान आया है कि जो जुनैद से मुकाबला करेगा। अल्लाह अकबर। लेकिन जुनैद से मुकाबला करने के लिए कोई तैयार नहीं होता, लेकिन एक तारीख वो भी आई है कि हजरत जुनैद बादशाह के पहलू में बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। इतने में क्या देखता बादशाह के एक पतला दुबला सा इंसान चला आ रहा है और आने के बाद कहता है वो बादशाह सुनो, तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ा पहलवान कौन है, सबसे बड़ा सूरमा कौन है, सबसे बड़ा ताकतवर इंसान कौन है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, बादशाह कहने लगा है वो आने वाले मेहरबान जरा ये बता तुझे क्या करना है। तो उस पतले दुबले इंसान ने कहा था वो बादशाह सुनो, जो तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ा पहलवान होगा मुझे उसी से कुश्ती लड़ना है, मुझे उसी से मैदान में आना है, मुझे उसी से मुकाबला करना है, मैं उसी से अखाड़ा करना चाहता हूँ।
हूँ। बादशाह ने ऊपर से नीचे तक देखा, यार पतला दुबला इंसान है और मेरे सबसे बड़े ताकतवर पहलवान से मुकाबला करना चाहता है, सबसे बड़े पहलवान से ये अखाड़ा करना चाहता है। अल्लाह पर बादशाह कहने लगा, वो आने वाले सुन, तू मेरे सबसे बड़े पहलवान को नहीं जानता है, उसे 360 दांव याद है और उसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है, कोई उससे मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होता। अगर किसी को खबर मिलती कि मेरा मुकाबला फला इंसान से है, मेरा मुकाबला जुनैद से है, तो लोग अखाड़ा छोड़कर भाग जाते। और तू मेरे सबसे बड़े पहलवान को चैलेंज कर रहा है, तू सबसे बड़े पहलवान को अल्लाह पर अखाड़े में लाना चाहता है। तो आने वाले ने कहा था, हाँ बादशाह सलामत सुनो, मैं तुम्हारे सबसे बड़े पहलवान से लड़ना चाहता हूँ। अल्लाह पर इतनी बात सुनी है, बादशाह ने कहा था, चल ठीक है, ये बता तुझे दांव आते हैं या नहीं आते। आने वाले ने कहा था, वो बादशाह दांव की बात क्या पूछता है, जब अखाड़े में होंगे, मैदान में होंगे, तब मालूम हो जाएगा कि किसे कितने दांव याद आते हैं, किसे कितने दांव मालूम है। अल्लाह पर तारीख मुकर्रर की गई, दिन मुकर्रर किया गया कि फला तारीख में जुनैद का मुकाबला अल्लाह पर एक फला पहलवान से होगा जो दिखने में पतला दुबला है, जिसने जुनैद को चैलेंज किया है और जो ये कह रहा है मुझे सबसे बड़े पहलवान से मिलना है, सबसे बड़े पहलवान से अखाड़ा करना है, उसी से मुझे कुश्ती लड़नी है। अल्लाह पर जैसी बादशाह ने दिन मुकर्रर किया है, तारीख मुकर्रर की गई है, इलाकों में नक्कारे बजा दिए गए, गिरदो नवा में अल्लाह पर हर तरफ ये बात आम हो गई कि जुनैद की कुश्ती जिसे देखनी हो फला तारीख फला दिन में फला मैदान में हाजिर हो जाए। अल्लाह पर लोगों ने सुना है, लोगों नारे तकबीर, नारे रिसालत, लोगों ने सुना है। अल्लाह पर जैसी लोगों ने इतनी बात सुनी है और दिल में सोचने लगे, यार काफी वक्त हो गया है, जुनैद का मुकाबला नहीं देखा है, जुनैद की कुश्ती नहीं देखी है, आज जुनैद का दंगल देखेंगे। अल्लाह पर वो तारीख आई है, वो दिन आया है, तमाम लोग मैदान में हाजिर हो गए और बादशाह की कुर्सी सबसे आगे पड़ी है और बादशाह के बुज़रा बादशाह के साथ में खड़े हुए हैं। अल्लाह पर तमाम लोग इंतजार कर रहे थे, हजरत जुनैद मैदान में खड़े हैं। अल्लाह पर हर कोई जुनैद की ताकत के डंके बजा रहा है, हर कोई जुनैद से कह रहा है, ओ जुनैद तुझे आज तक हराने वाला कोई नजर नहीं आया है, ओ जुनैद आज तक कोई कुश्ती लड़ने वाला तेरे सामने टिक नहीं पाया है। लेकिन जुनैद वो पहलवान कौन है कि जिसने तुझे चैलेंज किया है, जिसने तुझसे कुश्ती लड़ने की हिम्मत दिखाई है। अल्लाह पर काफी वक्त हो गया है, लोग सोचने लगे हैं, यार वो आने वाला नहीं आएगा कि जिसने जुनैद को चैलेंज किया है। अल्लाह पर थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि दूर से एक गर्दो गुबार नजर आ रही है, जैसी गर्दो गुबार छटती गई, लोगों ने क्या देखा, एक पतला सा दुबला सा इंसान है, मैदान में आया है और आने के बाद लोगों ने देखा कि यार ये जुनैद से कुश्ती लड़ेगा, जिस जुनैद को 360 दांव याद है, ये जुनैद से मुकाबला करेगा। अल्लाह पर जैसे ही लोगों के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, आने वाले ने जुनैद से हाथ मिलाया है और मिलाकर कान में एक बात कही थी। आने वाले ने कहा, वो जुनैद सुन, मुझे दांव तो याद नहीं है, इतना जरूर तू सुन ले कि मैं फातिमा के घर का शहजादा हूँ, मैं नबी का बेटा हूँ। अल्लाह पर इतना सुनना था जुनैद के कान में। फिर आने वाले ने दूसरी बात कही है, आने वाले ने कहा था, वो जुनैद सुन ले, मैं तुझसे मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, मुझे कोई दांव याद नहीं, तुझे 360 दांव मालूम है, लेकिन ओ जुनैद सुन ले, अगर आज तू नीचे हो गया, मैं तेरे ऊपर आ गया, तो याद रख ले, मैं नाना से कहकर मैदानी महशर में तेरे सर पर विलायत का ताज रखवा दूंगा। अल्लाह पर ये जुमले कहे थे, जुनैद के कानों में ये जुमले गर्दिश करने लगे कि नाना जान से कहकर मैदानी महशर में विलायत का ताज रखवा दूंगा। अल्लाह पर मैं अखाड़ा शुरू किया गया है, जुनैद ने हाथ मिलाया है, कुश्ती चलती रही, लेकिन जुनैद के दिमाग में वही जुमले गर्दिश करते रहे, विलायत का ताज रखवाएगा, अपने नाना से कहकर मुझे वली बनवाएगा। अल्लाह पर कुश्ती होती रही, लोग जुनैद की फाफा करते रहे। अचानक क्या हुआ है, लोगों ने क्या देखा है कि जुनैद नीचे आ गए और औलादे रसूल जुनैद के सीने पर सवार हो गया है। जुनैद नीचे है, औलादे रसूल सीने पर है। अल्लाह पर बादशाह ने
ने कहा था अरे नहीं नहीं कुश्ती दोबारा कराई जाएगी, अल्लाह अकबर। फिर दोबारा कुश्ती हुई है, फिर क्या देखा है कुश्ती दोबारा शुरू हुई है, कुश्ती होती रही, अल्लाह अकबर। जुनैद के दिमाग में वही जुमले गर्दिश करते रहे हैं कि नाना जान से कहकर विलायत का ताज रखवा दूंगा। जुनैद फिर नीचे हो गए, फिर औलाद रसूल सीने पर सवार हो गया। बादशाह ने कहा था अरे नहीं नहीं अब तीसरी बार कुश्ती होगी, अल्लाह अकबर। तीसरी बार कुश्ती हुई है, जुनैद फिर नीचे हो गए, औलाद रसूल सीने पर सवार हो गया। अब जैसे औलाद रसूल सीने पर सवार हुआ, लोगों ने औलाद रसूल को अपने कांधों पर उठा लिया। हर तरफ नबी के शहजादे की वाह होने लगी है। इधर जुनैद सोए है, जुनैद की किस्मत का सितारा बुलंदी पर पहुंच गया है। जुनैद सोए है तो जुनैद की किस्मत की मेराज हो गई। तो जुनैद ने क्या देखा कि ख्वाब में आने वाला कोई और नहीं है बल्कि फातिमा का बाबा तशरीफ लाया है, हसनैन का नाना ख्वाब में तशरीफ लाया है। और जुनैद से कहा था और जुनैद सुन ले, तूने मेरे बेटे की बात को तस्लीम किया था, तू नीचे हो गया और मेरा शहजादा तेरे सीने पर सवार हो गया। और जुनैद सुन ले, अभी क़यामत आने में बहुत टाइम बाकी है, लेकिन आज ही उसका नाना तुझे विलायत का ताज अता फरमा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म उर्से सैयद मोहम्मद शामिया हुजूर, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शाहजी, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे हैदरी। वाह वाह वाह। जुनैद की किस्मत की मेराज हो गई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ख्वाब में किसी दुनियादार को नहीं बल्कि अहमद मुख्तार को देखा। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने फरमाया ओ जुनैद मेरे बेटे ने तुझसे वादा विलायत का ताज क्या किया था। ओ जुनैद अभी क़यामत आने में बहुत टाइम बाकी है, लेकिन आज ही उसका नाना तुझे वली कामिल बना देता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर जुनैद को रब ने अपनी बारगाह में मकबूल बंदा ऐसा बनाया कि जुनैद अल्लाह के वली बन गए और अल्लाह के महबूब बनते हुए भी बनते नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इंसान या तो वली अपने गुनाहों से माफी मांग कर बनता है, या इंसान औलादे रसूल की खिदमत गुजारी करके वली बनता है। और सुने, इंसान और जो वली बनता है माँ बाप की दुआओं से भी वली बनता है। सुभान अल्लाह। अरे बात नहीं समझ में आ रही क्या? अरे तो यार बोले सुभान अल्लाह और मचल के बोले या नबी अल्लाह। और अपने हाथों को नबी की मोहब्बत में उठाए जल्दी जल्दी और जमाने वालों को बता दे, और नबी की मीलाद से मुखालफत करने वालों, नबी के जलसा से जलने वालों, माल की फिक्र में रहने वालों, तुमको दुनिया का माल मुबारक हो, हम सुन्नियों को आमना का लाल मुबारक। वाह 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 वाह। जरा तड़प के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। इंसान या तो वली माँ बाप की दुआओं से बनता है, लेकिन अल्लाह अकबर आज दुआएं तो बहुत दूर की बात रही। माँ बाप को हम फौड़ों से मार रहे हैं, माँ बाप को हम एक एक चपाती के लिए तड़पा रहे हैं। माँ बाप का बुढ़ापा क्या आया, सरदारी के बाल सफेद क्या हुए, हमने माँ बाप के हाल चाल लेना बंद कर दिए हैं। फिर यार कहते हो अल्लाह का करम क्यों नहीं हो रहा है, मुस्तफ़ा का फजल क्यों नहीं हो रहा है। वो माँ बाप को सताने वालों जालिमों, वो माँ बाप को रुलाने वालों, जो इंसान अपने माँ बाप को रुलाता है वो कभी कामयाब कामरान नहीं हो सकता है। और जो माँ बाप के दिल को राजी करता है अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल बंदा बन जाया करता है। अल्लाह अकबर। लेकिन साहिब तुम क्या जानो, आज तुम जवान क्या हुए हो, 4 पैसे तुमने क्या कमाए हैं, परदेश में जाकर 4 पैसे कमाए हैं, पॉकेट मनी तुमने बचा कर रखी है। अगर बाप ने तुझे फोन कर दिया वो बेटे दवाई के लिए पैसे चाहिए, तूने तरह तरह के बहाने बनाए हैं। अगर माँ ने तुझसे सवाल कर दिया वो बेटे इलाज कराना है, दवाई का इंतजाम कराना है, तूने तरह तरह के बहाने कर दिए। ओ जालिम सर अपने बचपन के बारे में सोचता, जब तुझे चलना नहीं आता था तेरी माँ ने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, तुझे बोलना नहीं आता तेरे बाप ने तुझे बोलना सिखाया था, तुझे खाना नहीं आता तेरी माँ ने छोटे छोटे निवाले बनाकर तुझको खाना खिलाया था। लेकिन तू आज इतना बड़ा जालिम हो गया, जब सर्दियों की रातें होती थी तू रात के हिस्से में पेशाब कर देता तो अल्लाह अकबर तेरी माँ कीले में सो जाया करती थी, तुझको सीने पर रख
रखकर सुलाया करती थी। अगर तेरा बचपना था, तूने बचपने में अगर बाप से किसी चीज का सवाल कर दिया तो बाप ने तुझे मना ना किया, शाम का सूरज छुपने से पहले तेरे बाप ने वो चीज लाकर तेरे सामने हाजिर कर दी। चाहे तेरे बाप ने दूसरों की गालियां बर्दाश्त की हो, चाहे तेरे बाप ने दूसरे की मजदूरी की हो, चाहे तेरे बाप ने दूसरे से बेइज्जती बर्दाश्त की हो, चाहे तेरे बाप ने, तेरा बाप जमाने के सामने चाहे जलील रुस्वा हुआ हो, लेकिन तेरे बाप ने अल्लाह अकबर किसी के सामने आहो भगत ना की थी, लेकिन तेरी हर फरियाद को पूरा किया। लेकिन तू इतना बड़ा जालिम हो गया, इधर तेरे बाप के सर दाढ़ी के बाल सफेद हुए, उसने कमाना क्या बंद कर दिया है। अब तुझे उसकी खांसी अच्छी नहीं लगती है, तुझे उसकी चपाती अच्छी नहीं लगती है, तुझे उसका लिबास अच्छा नहीं लगता है। अल्लाह अकबर, तेरे बाप की शान तो ऐसी गुजरी है कि तेरे बाप ने अल्लाह अकबर ईद के मौके पर खुद के लिए तो फटा पुराना लिबास था, लेकिन तेरे लिए नया उम्दा जोड़े का इंतजाम किया था। तेरे बाप ने नारे रिसालत फैजाने गौसे आदम मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जीशान मखदूमी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती जीशान मखदूमी साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती फरजंद मंजरी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुर रहमान कादरी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। आप देख रहे मिंबर रसूल पर जलवा फरोज बिरादर अकबर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जीशान मखदूमी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। आपको हजरत का भी बयान समाअत करना है। यार हम इतने बड़े जालिम हो गए, क्या हमारे बचपन का आलम था तो बाप ने तमाम हाजतें हमारी पूरी की है। बाप खुद टूटी हुई चप्पल पहनकर जिंदगी गुजारता रहा, बाप ने अल्लाह अकबर एक फटे हुए अपने लिबास में अपनी जिंदगी बसर कर दी। हमने जब भी बाप से सवाल किया, हमारे पास 2-2 जूतों का इंतजाम था, बाप ने 3 जूतों का इंतजाम कर दिया। हमारे पास 5 जोड़ों का इंतजाम था, बाप ने 8 जोड़े का इंतजाम कर दिया। लेकिन अल्लाह अकबर, तुम इतने बड़े जालिम हो गए, इधर बाप तेरा बूढ़ा क्या हुआ है, तुझे उसके लिए चपाती अच्छी नहीं लगती है। यार बुढ़ापे में इनकी खुराक ही कितनी है, एक तो चपाती इनकी खुराक है। लेकिन हम इतने बड़े जालिम हो गए, हमने इनका खटोला उठाकर अल्लाह अकबर हमने टीनों में डाल दिया है। खटोला उठाकर हमने अल्लाह अकबर इनका झोपड़े में फेंक दिया है। खुद के बच्चे एसी में रहे, खुद के बच्चे पंखे में रहे, खुद के बच्चों के लिए अच्छी गिज़ाएं हो, लेकिन तेरे माँ बाप एक एक चपाती के लिए तड़पे, तेरे माँ बाप अल्लाह अकबर ठंडे पानी के लिए तरस जाए। फिर जालिम तू कहता है यार हजरत जी इतना कमा रहे हैं, बरकत क्यों नहीं हो रही है, इतना मेहनत कर रहे हैं, रकम इधर आती है उधर खर्च हो जाती है। तो सुन, मेरे नबी की बारगाह में एक दिन एक एराबी आया था और आने के बाद अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मैं इतना कमाता हूँ, मेरी कमाई में बरकत नहीं होती है, सरकार खाना खाता हूँ, खाने में मजा नहीं आता है, सरकार उम्र में बरकत नहीं नजर आती है। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ओ एराबी सुन ले, तू जितना कमाता है उनमें से कुछ हिस्सा अपने माँ बाप पर खर्च करना शुरू कर दे। जितना कमाता है उसमें से थोड़ा सा माल अपने माँ बाप पर खर्च करना शुरू कर दे। मेरे नबी ने इतना फरमाया है। अब एराबी चला है, चलने के बाद कुछ दिन गुजरे हैं, फिर मेरे सरकार की बारगाह में आ जा। मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, ओ एराबी बता अब तेरी कमाई का हाल क्या है। तो कहने लगा, सरकार जिस दिन से अपने माँ बाप पर मैंने रकम को खर्च करना शुरू किया है, मेरे पास दौलत का ठिकाना नहीं रहा है। सरकार इतनी दौलत आ गई है कि मैं माँ बाप पर खर्च करता जाता हूँ और अल्लाह मुझे दौलत अता फरमाता चला जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हजरत। वाह, हम इतने बड़े जालिम, बहुत अच्छा। माँ बाप बूढ़े क्या हुए, सही बात, हसन भाई तो उनकी खिदमत गुजारी नहीं की, सही बात, ना उन्हें पानी से उनका मतलब रखा, ना खाने से ना लिबास से, बेचारे सिस्टियां ले रहे बुढ़ापे में, रो रहे, आंखों से आंसू निकल रहे। फिर हम कहते यार इतनी मेहनत करते, इतनी कमाई करते, बरकतें क्यों नहीं होती। मेरे नबी ने फरमाया, जितना कमाया कर उसमें से कुछ माल अपने माँ बाप पर खर्च कर दिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह तेरी कमाई में भी बरकतें अता फरमाएगा, तेरे उम्र में भी बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह तेरे रिस्क में भी बरकतें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन आज खिदमत करे कौन,
हमने मोबाइल ले लिए बड़े बड़े, 4 पैसे हम कमाने लगे, परदेश पहुंच गए, बाप ने उठाकर फोन किया, बेटे कुछ रुपए डाल दे, घर का राशन आना है। वो बाबा काम नहीं चलता है, हफ्ता भर काम चला, 20 दिन खाली गए, कहां से तुम्हारी रकम पूरी करूं? रिचार्ज करने के लिए तेरे पास पैसे हैं जालिम, बात करने के लिए तेरे पास वक्त है, अगर वक्त नहीं है तो तेरे लिए, तेरे माँ बाप के लिए वक्त नहीं है, जमाने के लिए तेरे पास वक्त है। उस दिन एहसास होगा कि जिस दिन तू ईद में हर एक से गले मिलेगा, तुझे बाप का चेहरा नजर नहीं आएगा। उस दिन तू रोएगा कि जिस दिन अल्लाह होकर हर इंसान घर में अपनी माँ को सलाम करेगा, लेकिन तुझे अपनी माँ का चेहरा नसीब नहीं होगा, उस दिन पछताएगा। आज तू 1000 माँ बाप बना ले, लेकिन जो हकीकी तेरे माँ बाप है, उन जैसा प्यार करने वाला तुझे नहीं मिल सकता है, उन जैसी मोहब्बत करने वाला तुझे नहीं मिल सकता है। हाँ, मैं तुझे बताता हूँ, बनी इसराइल में एक नौजवान था जो तौरेत का बहुत बड़ा कारी था, और अल्लाह ने उसकी आवाज में वो कशिश रखी कि जो इंसान उसकी आवाज को सुनता था उसका दीवाना हो जाया करता। यार, ये अल्लाह ने इसे तौरेत का कारी बनाया है, और आवाज भी इसकी बड़ी प्यारी है। ये तौरेत पढ़ता है, लोग दीवाने हो जाते। और तौरेत ये आसमानी किताब है, अल्लाह ने 4 किताबें नाजिल फरमाई है, ज़बूर, इंजील, कुरान, तौरेत। और ये तौरेत हजरत मूसा कलीमुल्लाह पर नाजिल फरमाई है, और बनी इसराइल का नौजवान है, अल्लाह अकबर, तौरेत का कारी है। आवाज अल्लाह ने बड़ी प्यारी रखी है, जो भी कोई इसकी आवाज सुनता है इसका दीवाना हो जाता है, इसका मस्ताना हो जाता है। जब ये तौरेत पढ़ना शुरू करता, लोगों की भीड़ लग जाया करती, लोगों का हुजूम लग जाया करता। लेकिन इस कारी के अंदर एक गलत आदत थी, एक गलत रविश थी, इस कारी के अंदर एक बदअमाली थी, एक बदअमल था। वो अमल कौन सा था जानते हो? वो बुरा अमल कौन सा था? ये तौरेत का कारी शराब पिया करता था, अल्लाह अकबर, शराब के जाम लगाया करता था। माँ आए दिन नसीहत करती, ओ बेटे, अल्लाह ने तुझे बड़ी अच्छी आवाज का मालिक बनाया है, तुझे अल्लाह ने तौरेत का कारी बनाया है, ओ बेटे शराब मत पिया कर, रब नाराज होता है। अपने रब को क्या मुंह दिखाएगा अगर रब ने तुझसे पूछ लिया, ओ बंदे बता दुनिया से क्या लेकर आया है, तू शराब के बेटे जाम लगाता है, अल्लाह ने तुझे तौरेत का कारी बनाया है। माँ नसीहत करती रही, एक कान से माँ की बात सुनता, दूसरे कान से माँ की नसीहत को निकाल देता। अल्लाह अकबर, कई दिन इसी तरीके से गुजरे हैं, लेकिन एक दिन वो भी आया है। ये नौजवान शराब के नशे में धुत था, शराब करके आया, और आने के बाद रात के हिस्से में इसने अपनी दहलीज पर तौरेत को पढ़ना शुरू किया। अल्लाह अकबर, जैसी शराब के नशे में इसने तौरेत को पढ़ना शुरू किया है, जैसे लोगों ने इसकी आवाज सुनी है, लोगों ने अपने अपने दरवाजे खोले हैं, लोग इसकी तरफ बढ़ते चले गए, इसकी तरफ दिल लगाते चले गए। आवाज बड़ी प्यारी थी, आवाज में बड़ा जादू था, बड़ी कशिश आवाज थी, जो भी कोई सुनता इसका दीवाना हो जाया करता था। अल्लाह अकबर, लोगों का हुजूम लग गया है, लोग हर तरफ इसकी वाह वाह करने लगे हैं। किसी ने जाकर इसकी माँ को खबर दी, ओ माई सुन, तेरा बेटा शराब के नशे में तौरेत की तिलावत कर रहा है। अल्लाह अकबर, माँ ने इतना सुना है, माँ का कलेजा पाश पाश हो गया, माँ का कलेजा फट गया, माँ की आंखें बरसने लगी है। माँ रोती रोती आई है, और बाहर आने के बाद माँ ने अपने बेटे की कलाई को पकड़ा है, और पकड़ कर कहा, ओ बेटे क्या कर रहा है तू? शराब के नशे में तौरेत की तिलावत कर रहा है। ओ बेटे, अपने रब से डर, रब नाराज हो जाएगा, शराब पीकर कोई तौरेत नहीं पढ़ता है। अल्लाह अकबर, माँ नसीहत करती रही, लेकिन बेटे की जमाने के सामने वाह वाह होती रही, तो बेटे ने अपनी माँ के हाथ को झड़क दिया, जैसी माँ के हाथ को झड़का है। अब अल्लाह अकबर, माँ गुस्से में आ गई, माँ ने अपने बेटे के गिरबान को पकड़ा के और पकड़ कर कहा, ओ जालिम, शर्मो हया कर, अल्लाह से डर, शराब का नशा करके तू तौरेत की तिलावत कर रहा है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। और इसके बेटे ने देखा कि जमाने वाले मेरी तारीफ कर रहे हैं, और माँ सबके सामने मेरे गिरबान को पकड़ी है। अल्लाह अकबर, इसके बेटे ने शराब के नशे में अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया है, जैसे इसने रात
रात के सन्नाटे में अपनी माँ के जोरदार थप्पड़ लगाया था। अल्लाह अकबर, माँ की आंख निकलकर जमीन पर आ गई। अल्लाह अकबर, इसके बाद इस जालिम ने अपनी माँ को गिराया जमीन पर और गिराने के बाद अपनी माँ के हाथ को अमेटा है और अमेटने के बाद अपनी माँ के हाथ पर इसने अपनी पैर से वार किया है, उस पर लात मारी है कि माँ का हाथ कोनी से टूटा है। अल्लाह अकबर, जालिम शराब के नशे में है, माँ के ऊपर हाथ उठाया, माँ की आंख निकल गई। जालिम ने माँ के हाथ पर वार किया, माँ का हाथ तोड़ दिया, लेकिन माँ ने रात के सन्नाटे में हाथ उठाकर बद्दुआ कर दी। ओ मेरे परवरदिगार, ये मेरा बेटा जालिम है, इसकी तू इससे कभी राजी मत होना। मौला, इसने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया है, परवरदिगार तू इससे कभी राजी मत होना। मौला, इसने अपनी माँ का हाथ तोड़ा है, तू इससे कभी राजी मत होना। माँ पूरी रात अपने बेटे के लिए रो 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 बद्दुआ करती रही और रब की बारगाह में अर्ज करती रही, मौला मेरे बेटे से राजी मत होना। अल्लाह अकबर, बेटा शराब के नशे में मदहोश था। जैसी सुबह का सूरज निकला है, पड़ोसियों ने इसे झंझोड़ कर कहा, ओ जालिम तूने क्या किया? रात के हिस्से में शराब के नशे में तूने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा दिया, तेरी माँ की आंख निकल गई और तूने अपनी माँ का हाथ तोड़ दिया। अल्लाह अकबर, जैसी तौरेत के कारी ने ये अल्फाज सुने हैं, दौड़ा दौड़ा माँ के करीब गया और जाने के बाद कहने लगा, ओ माँ खता हो गई, माफ कर दे, ओ माँ गलती हो गई, माफ कर दे। माँ ने रोकर कहा, ओ बेटे, अल्लाह तुझसे कभी राजी नहीं होगा, तूने अपनी माँ के दिल को तोड़ दिया है, अपनी माँ के दिल को दुखा दिया है, जा अल्लाह तुझसे कभी राजी नहीं होगा। अल्लाह पर इतना सुनना था, बेटे ने इसमें मुसम्मम कर लिया, पुख्ता इरादा कर लिया कि परवरदिगार की मैं इबादत करूंगा, अब शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन माँ ने बद्दुआ की थी, अल्लाह तुझसे कभी राजी नहीं होगा, अल्लाह तुझसे नाराज रहेगा। अल्लाह पर बेटा चला है, माँ के घर को छोड़कर चला है, बूढ़ी माँ है, बुढ़ापे का सहारा जवान बेटा होता है। आज हम भी इतने बड़े जालिम हो गए, अगर माँ बाप कुछ कह दिया करते हैं तो माँ बाप को झिड़क दिया करते हैं, ऊंची आवाज में उनके सामने अपनी बात रखते हैं और कहते बुढ़ाऊ तुम्हें क्या मालूम है। ओ जालिमो, शर्म करो, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो फातिमा का बाबा तुमसे राजी हो जाए तो मेरे नबी ने 1400 साल पहले ये उम्मत को पैगाम दिया और मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो मदीने का मुस्तफा तुमसे राजी हो जाए, मेरे नबी फरमाते हैं, पहले अपने माँ बाप को राजी कर लो, जिस दिन माँ बाप तुझसे राजी हो जाएंगे उस दिन फातिमा का बाबा भी तुझसे राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आदम, पैगामे मजहब इस्लाम, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हजरत उर्से सैयद मोहम्मद शाह मियां हुजूर हजरत अल्लामा मुफ्ती फरजंद मंजरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहते हो मदीने का मुस्तफा राजी हो जाए तो पहले तुम्हें अपने माँ बाप को राजी करना होगा। अल्लाह पर बेटे ने इसमें मुसम्मम कर लिया, अब मैं अपनी माँ का घर छोड़ दूंगा। अल्लाह पर बेटा चला है, माँ के घर को छोड़कर सहारा जंगल में पहुंचा है। अल्लाह पर पहाड़ की चोटी पर ये बेटा अपने रब की इबादत कर रहा है। 1 साल गुजर गई, अपनी माँ के घर की तरफ नहीं पलटा है। 10 सालें गुजर गई है, माँ का हाल चाल ना लिया है। 20 सालें गुजर गई है, माँ की कोई खबर ना ली है। अल्लाह पर बेटा सहरा जंगल में है, अपने रब की इबादत कर रहा है, अपने रब को मना रहा है। अगर भूख लगती है तो जंगल के अंदर जो फल फ्रूट गिरते जमीन पर, जंगल के अंदर अल्लाह पर जो मेवा जमीन पर गिरते, कभी उनको उठाकर जिंदगी बसर कर लेता, कभी उनको उठाकर खा लिया करता। और अल्लाह पर कभी प्यास लगती तो जिस गड़े से, जिस दरिया से जानवर पानी पिया करते, उसी दरिया से जाकर पानी पी लिया करता। इसी
तरीके से जिंदगी गुजारता रहा। और जब और ज्यादा भूख लगती और कोई से फल या मेवा नजर नहीं आता तो जंगल के पत्ते हरे बड़े तोड़कर खा लिया करता, अपनी जिंदगी को बसर करता। 20 साल हो गए अपने रब की इबादत करता रहा, सूख कर काटा हो गया। अल्लाह 32 साल हो गए रब की इबादत करता रहा, अपने घर की तरफ नहीं पलटा। यहाँ तक के 40 साल का जब तवील अरसा गुजर गया, दिल में ख्याल पैदा हुआ कि 40 साल से मैं अपने रब की इबादत कर रहा हूँ, आज अपने रब से पूछूं तो सही कि मेरा रब मेरी इबादत से राजी है या नाराज है। सर सस्ते में डाला है और रोकर अर्ज करने लगा है, मौला मैं 40 साल से जंगलों में तेरी इबादत कर रहा हूँ, परवरदिगार क्या तू मुझसे राजी है? हातिफे गैबी से आवाज आई है, ओ मेरे बंदे सुन ले, तेरा रब तुझसे नाराज है। अगर तू रब को राजी करना चाहता है तो जा पहले अपनी माँ को राजी कर ले। जिस दिन तेरी माँ राजी हो जाएगी उस दिन तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। नौजवान कारी ने इतना सुना है, फौरन दौड़ा दौड़ा अपने घर की तरफ आ रहा है। दिल में ख्याल पैदा हुआ, 40 साल गुजर गए, मैंने माँ का चेहरा नहीं देखा। अगर माँ जिंदा होगी तो उसके कदमों से लिपट जाऊंगा, अगर माँ मर गई होगी तो उसके कब्रों पर आंसू बहा बहा कर अपनी जान का नजराना पेश कर दूंगा। अल्लाह अकबर। ये तौरेत का कारी चला है, अपने घर पहुंचा है, घर के दरवाजे पर दस्तक दी है, अंदर से एक सैफा नाबीना आई है। अल्लाह अकबर। माँ को दिखना बंद हो गया। माँ ने कहा था आने वाला कौन है? तो बेटे ने कहा ओ माँ आने वाला कोई और नहीं बल्कि तेरा अपना लाल आया है, जो 40 साल से जो तेरी तरफ नहीं पलटा था, आज तेरा बेटा तेरी दहलीज पर आया है। अल्लाह अकबर। जैसी माँ ने इतना सुना है, माँ की ममता तड़प गई है। माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाया है और लगाकर कहा बेटे 40 साल के बाद तुझे अपनी माँ की याद आई। ओ बेटे 40 साल गुजर गए, तूने अपनी माँ की तरफ पलट कर क्यों नहीं देखा? अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा था ओ माँ मैं 40 साल से रब की इबादत कर रहा था और जब मैंने कहा मेरे रब क्या तू मेरी इबादत से राजी है तो आवाज आई थी ओ मेरे बंदे सुन ले, अगर तू रब को राजी करना चाहता है तो जा पहले अपनी माँ को राजी कर ले। जिस दिन ये राजी हो जाएगी उस दिन तेरा रब भी तुझसे राजी हो जाएगा। ओ माँ खता माफ कर दे, ये जुमला कहना था कि माँ का गम ताजा हो गया। माँ ने अपने बेटे को छिड़क कर कहा ओ जालिम तेरी वजह से मेरी आग गई थी, तेरी वजह से मेरा हाथ टूटा था, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। बेटे ने खुशामद की है ओ माँ माफ कर दे, खता 40 साल से तुमको मना रहा हो लेकिन रब माफ नहीं फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा ओ जालिम तुझे मैं माफ नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर। बेटा घर के अंदर गया है, एक कमरे से बेटे ने मियान से तलवार निकाली है और निकाल कर कहा था ओ माँ यही वाला तो हाथ था जो मैंने तेरे ऊपर उठाया था। ओ माँ सुन ले, जब तू मुझे माफ नहीं करेगी तो मुझे इस हाथ की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। बेटे ने अपनी माँ के सामने अपने हाथ पर तलवार से वार किया है, बेटे का हाथ जैसी कटा है, खून की फुब्बारे निकली है, माँ के चेहरे पर पड़ी है। बेटा कहने लगा है ओ माँ यही तो हाथ मैंने तुझ पर उठाया था, अब मुझे हाथ की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। बेटे ने अपने हाथ को काटा है, फिर माँ के सामने अर्ज करने लगा है ओ माँ खता माफ फरमा दे। माँ कहने लगी बेटे मैं खता माफ नहीं करूंगी, बेटे मैं तेरी गलती माफ नहीं करूंगी। अल मुख्तसर। उसके बाद बेटा बाहर आया है और बस्ती में ऐलान किया है ओ बस्ती वालों सुनो, सब लोग लकड़ियां जमा करना शुरू कर दो। अल्लाह अकबर। मैंने अपनी माँ के सामने अपने हाथ को भी काट डाला है, जो हाथ माँ के ऊपर उठा अब मुझे इस हाथ की जरूरत नहीं है। बस्ती वालों ने लकड़ियां जमा करना शुरू की। अल्लाह अकबर। जैसी लकड़ियां जमा हुई है तो बेटे ने उसमें आग लगाई है। आग लगाने के बाद बेटा अल्लाह अकबर उन लकड़ियों में दहते हुए शोलों में कूदा है कि जिसके शोले आसमान से बातें कर रहे थे। अल्लाह अकबर। पड़ोसी में जाकर इसकी माँ को खबर दी ओ माँ सुन ले, तूने अपने बेटे को माफ ना किया था, तेरा बेटा दहते हुए शोलों में कूद गया। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, माँ का कलेजा फट गया, माँ की चीख निकली है। माँ ने कहा मौला मैंने अपने बेटे की खता को माफ फरमा दिया, मौला बेटे की गलती को माफ फरमा दिया, तू इससे राजी हो जा। अल्लाह
अकबर जैसी माँ ने माफी का परवाना दिया, उधर अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, ओ जिब्रील जाओ जमीन पर चले जाओ, इस माँ का बेटा आज दहकते हुए शोलों में कूदा है। ओ जिब्रील अपना पर उन दहकते हुए शोलों पर लगा दो। अल्लाह अकबर तारीफ बताती है कि जिब्रील जमीन पर आए हैं और आने के बाद जिब्रील ने उन दहकते हुए शोलों पर अपना जैसे पर लगाया था, वो दहकते हुए शोले फूल का गहवारा बन गए। अल्लाह अकबर जैसी फूल का गहवारा बने हैं, इधर इधर अल्लाह अकबर फूल का गहवारा बने हैं, इधर ये तौरेत का कारी निकला है, अपनी माँ के कदमों से लिपट गया है। माँ ने कहा था, ओ बेटे मैंने तेरी खता को माफ फरमा दिया। फिर हातिफे गैबी से आवाज आई है, ओ मेरे बंदे सुन ले, इधर तेरी माँ ने तुझको माफ फरमा दिया, उधर अल्लाह ने 40 साल की इबादत को कबूल फरमा लिया। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती फरजंद मंदरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह। माँ नाराज हो जाए तो अल्लाह 40 साल की इबादत को कबूल नहीं कर रहा, और हम इतने बड़े जालिम अल्लाह पर रुला रहे, माँ बाप को धक्के मार रहे, तड़पा रहे अपने माँ बाप को। एक एक पैसे के लिए हमने तड़पा दिया, बच्चों के लिए खर्चे हैं, माँ बाप बेचारे गर्मी में सड़े। जालिमों हर एक का हिसाब होगा, अपनी आखिरत की फिक्र करो। मरना है यहाँ से उठ के जाओ तो पैगाम लेकर जाओ, वली बनना है तो माँ बाप की खिदमत करो, वली बनना है औलादे रसूल का दबो एहतराम करो, वली अगर तुम्हें बनना है अपने गुनाहों की सिद्के दिल से माफी मांगो। अगर अल्लाह की बारगाह में कोई अमल कबूल हो गया तो रब अपने फजलो करम से तुम्हें वली बना लेगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ये पैदाइश वली, और इसमें बाबा फरीद का कमाल नहीं था। एक दिन बाबा फरीद कहने लगे, माँ तेरे बेटे का चेहरा इतना हसीनो जमील है, जो भी तेरे बेटे का चेहरा देखता है ना माँ, तेरे बेटे का जो भी चेहरा देखता है मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ लेता है। वो माँ तेरे बेटे की शान देख, चेहरे में अल्लाह ने कितना हुस्नो जमाल रखा है, जो भी तेरे बेटे का चेहरा देखता है ना नबी का कलमा पढ़ लेता है। तो माँ ने कहा था, बेटे बाबा बेटे फरीद इसमें तेरा कमाल नहीं बल्कि तेरी माँ का कमाल है, इसमें तेरा कमाल नहीं तेरी माँ का कमाल है। तो अगर चाहते हो रब की बारगाह में मकबूल बनना, चाहते हो अल्लाह तुम्हें बरकतें दे, कमाइयों में तुम्हारी इजाफा फरमाए, अल्लाह दुनिया और आखिरत की नेमतें तुम्हें अता फरमाए, तो तुम ज्यादा से ज्यादा अपने माँ बाप की खिदमत करो। नमाजें भी उसी वक्त कबूल होंगी जब माँ बाप राजी होंगे, दौलत उसी वक्त मिलेगी जब माँ बाप राजी होंगे, अल्लाह की बारगाह में उसी वक्त मकबूल होंगे जब माँ बाप राजी होंगे। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे बोलने में या आपके सुनने में जो अगलात वाक़े हो गई हो अल्लाह उसको माफ़ अता फरमाए। सब लोग कलमे तैयबा का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।